सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। आरातिक्यं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी खड़े होकर के भागवत भगवान करने लजा यथा आचार्य महामंडली सत्संग भास्करानंद जी महाराज की संत महापुरुषों की सभी भगवत भक्तों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। सभी भक्त विराजमान हो जाए। कृपा से श्रवण करें, एकनिष्ठ होकर के श्रवण करें तो हमें परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। कुछ ठीक हो और यदि प्रभु कृपा न हो तो ये धार्मिक अनुष्ठान हो नहीं सकते हैं। तो केसरवानी परिवार पर प्रभु कृपा भी है, परिश्रम भी इन्होंने किया है, भावना भी इनकी अच्छी है, यह स्थान भी अच्छा है, काल भी अच्छा है। तो इस तरह से सब कुछ ठीक ही ठीक है। भावना विशुद्ध रखते हुए हम लोग 7 दिन तक इस दिव्य अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। कथा क्या करती है? भागवत में इस कथा का परिणाम लिखा है। आप जब भागवत को सुनते हो तो भागवत आपको देती क्या है? भागवत में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्रृणवतां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो स्वहित्राणि विदनोति सुहृत्सता। आप जब इस कथा को सुनते हो तो परमात्मा स्वयं इन शब्दों के माध्यम से आपके कानों का आश्रय लेते हुए फिर आपके हृदय में प्रविष्ट होते हैं और आपके शरीर, आपके इस मन की गंदगी को बिल्कुल साफ करते हैं। 2 तरह के स्नान होते हैं। एक बाहर का स्नान है जो आपके शरीर का स्नान है और एक मन का स्नान होता है। शरीर का स्नान आप लोग क्यों करते हैं? रोज नहाते क्यों आप लोग? रोज स्नान इसलिए किया जाता है कि हम पवित्र रहें, हम साफ रहें, इसलिए तो रोज स्नान होता है और कोई कारण नहीं है। स्नान करने का क्या मतलब है? हम पवित्र रहें,
शुद्ध रहे, इसलिए हम लोग नित्य प्रति स्नान करते हैं। तो ये तो शरीर की बात हो गई है, लेकिन एक मन का स्नान है। मन पवित्र रहे, मन शुद्ध रहे, उसके लिए स्नान है, जिसका नाम ये कथा है, जिसका नाम ये प्रवचन है, जिसका नाम ये अनुष्ठान है। इसके द्वारा हमारा ये मन भी शुद्ध होता है। आज बाहर को ठीक ठाक रखने की बहुत व्यवस्था है। इस शरीर को ठीक रखने के लिए हमारे जो संसाधन है, इनको ठीक रखने की बहुत व्यवस्था है, लेकिन हमारा मन ठीक रहे, इसकी क्या व्यवस्था है? आज का विज्ञान हमारे मन को ठीक रखने की कोई व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन हमारे शास्त्रों का चिंतन है हमारा मन व्यवस्थित रहे, हमारा मन शुद्ध रहे। हमारे शास्त्रों ने ये अनुष्ठान, ये प्रवचन हमारे सामने रखे, हमारा मन शुद्ध रहे। आजकल हम लोग बाहर से बहुत शुद्ध रहते हैं, बहुत साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन अंदर देखो, अंदर क्या है? हम फिर मंगा लेंगे ना, कौन सी दिक्कत है? आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप लोग बताओ तो थोड़ा सा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? श्री वृंदावन बिहारी लाल। थोड़ा कथा से जुड़ने का प्रयास करना। आज पहला दिन है, मुझे पता है शोभा यात्रा में भी आप लोग थके होंगे, आज पहला दिन भी है, व्यवस्थाओं में भी बहुत कुछ दिन भर परिश्रम रहा है, लेकिन थोड़ा मैं आज बहुत लंबा नहीं बैठाऊंगा आपको, थोड़ी चर्चा हम लोग आज करेंगे और कल से फिर पूरा समय लेकर के हम लोग बैठेंगे। ज्यादा होना भी नहीं था, बैठ जाती हूं, टाइम आज के समय में बाहर से हम लोग बहुत शुद्ध हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन अंदर की स्थिति बहुत बुरी है। अंतस्थ इतना कलुषित है, हमारा मन इतना काला हो चुका है कि किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, फिर से मुझे मिट्टी में खेलने दे ए जिंदगी, फिर से मुझे मिट्टी में खेलने दे ए जिंदगी। ये साफ सुथरी जिंदगी उस मिट्टी से भी ज्यादा गंदी है। आज हम बाहर से बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन अंदर कुछ अच्छा नहीं है। बस अंदर की उस गंदगी को साफ करने का माध्यम ये शास्त्र है। इन शास्त्रों के सामने आप बैठोगे तो आपको अपनी गंदगी दिखाई देगी, और गंदगी दिखाई देने के बाद भी हम उस गंदगी को दूर करने का प्रयास न करें तो या तो हम ना समझ हैं तो या फिर हम पागल हैं। आप दर्पण के सामने बैठो और दर्पण में आपको अपने चेहरे पर गंदगी दिखाई दे तो आप उसको साफ करोगे कि नहीं करोगे? क्या कहते हो आप लोग, करोगे कि नहीं करोगे? ठीक उसी तरह से ये शास्त्र भी दर्पण है। आपके अंदर क्या गंदगी है, ये शास्त्र उस गंदगी को दिखाते हैं। और हमारे संतों ने कहा है कि हम उस गंदगी को जितना हम साफ करेंगे उतने हम परमात्मा के नजदीक रहेंगे। एक सिद्धांत है, जितना आप मन से पवित्र रहोगे उतना आप परमात्मा के नजदीक रहोगे, करीब रहोगे, क्योंकि पवित्रता में ही परमात्मा का वास है। ये भागवत हमको एक दृष्टि भी देती है। भागवत में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे उद्धव, यथा यथात्मा प्रभृत्यतोषो मत्पुण्य गाथा श्रवणा विधाने तथा तथा पश्यति वत्म सूक्ष्म चक्षुर्यतेव अंजन संप्रीतम। आप ज्यों-ज्यों इस कथा में अंदर प्रवेश करते हो, क्यों आपको एक दिव्य दृष्टि मिलती है। उदाहरण दिया कि जैसे आंख में कोई रोग हो जाए और हमें दिखाई देना बंद हो जाए, कोई समझदार डॉक्टर हमको मिल जाए, वो हमको दवा देता है, और जो जो हम उस दवा का प्रयोग करते जाते हैं हमारी आंखों की वो ज्योति बढ़ती चली जाती है, और एक दिन वो रोग पूरा समाप्त हो जाता है और हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह से ज्यों ज्यों
इस कथा में हमारा प्रवेश होता चला जाता है, क्योंकि हमको एक दिव्य दृष्टि मिलती है और वो दिव्य दृष्टि मिलने के बाद फिर हमें एक जीवन का आनंद प्राप्त होता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन भगवान कृष्ण को अर्जुन समझ न सके, पहचान न सके। अर्जुन कब पहचानते हैं भगवान को? जब भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्यम ददामिते चक्षुः, भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं और उसके बाद अर्जुन भगवान को पहचान पाते हैं। ये शास्त्र भी हमको दिव्य दृष्टि देते हैं और जब हमें ये दिव्य दृष्टि मिलती है उसके बाद हम भगवान को पहचान पाते हैं। उसके बाद भगवान का वास्तविक साक्षात्कार हमारे जीवन में होता है और उसके बाद ये आंख हो न हो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद तो हम जहां भी देखते हैं वही भगवान। तो ये जो 7 दिन तक हम यहाँ बैठ करके श्रवण करेंगे, ये हमारी आत्मा की खुराक है। भोजन 2 तरह का होता है। एक भोजन होता है जो शरीर की खुराक होती है और एक भोजन होता है जो हमारी आत्मा की खुराक होती है। जो शरीर की खुराक है उसको प्राकृत भोजन कहते हैं और जो आत्मा की खुराक है उसको परम भोजन कहा जाता है। शोभा यात्रा के बाद आपने जो भोजन किया वो प्राकृत भोजन था, इस शरीर के लिए था, लेकिन अब यहाँ पर जो आप बैठ करके जो भोजन कर रहे हो कानों के माध्यम से, वो भोजन मुख के माध्यम से किया जाता है, ये भोजन कानों के माध्यम से किया जाता है और कानों के द्वारा अंदर जो भोजन आपको ये पहुंचाया जा रहा है इसको परम भोजन कहते हैं। ये आत्म कल्याण के लिए है, आत्म शुद्धि के लिए है, आत्म शुद्धि के लिए है। तो 7 दिन तक हम लोग यहाँ पर जो ये दिव्य भागवत को श्रवण करेंगे। हमारे यहाँ 4 ग्रंथ मुख्य हैं। महाभारत है, गीता है, रामायण है और भागवत। ये 4 ग्रंथ हमारे यहाँ मुख्य हैं। महाभारत क्या हमें जो बताती है, वास्तव में देखा जाए तो महाभारत हमको रहना सिखाती है। जीवन जीने के कुछ नियम हैं और उन नियमों का यदि आप पालन नहीं करते हो, उन नियमों को यदि आप तोड़ते हो, तो आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जो महाभारत के पात्रों के जीवन में हुआ है। तो महाभारत हमको रहना सिखाती है, गीता हमको करना सिखाती है। हम कैसे करें ये हमको गीता सिखाती है। करने का मतलब क्या है? हम सब लोग कर्म करते हैं, 2 परिणाम उस कर्म के आते हैं, या तो हमें सफलता मिलती है या हमें असफलता मिलती है। तो गीता हमको सिखाती है कर्म करो, सफलता मिल जाए तो अहंकार मत करना, और यदि सफलता न मिले तो निराश मत होना, डिप्रेशन में मत चले जाना, अवसाद में मत चले जाना, निराश मत होना। तुमने कर्म किया, फिर कर्म करो, फिर सफलता मिलेगी। लेकिन यदि सफलता मिल जाए तो अहंकार मत करना, अभिमानी मत हो जाना, और यदि असफलता मिले तो ये हमें गीता सिखाती है। तो गीता आप हम सबको क्या सिखाती है? कर्म करना। रामायण आप हम सबको जीना सिखाती है। जीने का क्या मतलब है? केवल हम यहाँ पर आए, पैदा हुए, खा पी रहे हैं और यहाँ से चले जाएंगे, इसी का नाम जीना नहीं है। ये तो पशु भी करते हैं, पशु भी पैदा होते हैं, पशु भी खाते पीते हैं, पशु का भी परिवार है और पशु भी यहाँ से चला जाता है। वही जो पशु ने किया वही हमने भी किया। तो आप और हम में पशु में अंतर क्या है? आप और हमारा पशु में ये अंतर है कि मनुष्य, वास्तव में मनुष्य क्या है? जब वो जीना सीखा। जन्म और मृत्यु के बीच में एक घटना घटती है जिसको जीवन कहते हैं, और वो जीवन रामायण आप हमको सिखाती है कि कैसे जीना। और हमारे यहाँ 4था ग्रंथ है भागवत। भागवत क्या सिखाती है?
वास्तव में देखा जाए तो भागवत आप हम सबको मरना सिखाती है। भागवत आपको मरने की वो कला सिखाती है कि वास्तव में आपकी मृत्यु भी फिर महोत्सव बन जाती है। अन्यथा जिस तरह से पशुओं को वो कसाई घसीटते हुए ले करके चला जाता है, ठीक उसी तरह से मृत्यु भी आप हम सबको यहाँ से घसीट करके ले जाती है। लेकिन जब भागवत जीवन में उतरती है, उसके बाद हम उस मृत्यु का दर्शन करते हैं। यहाँ भागवत में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं, मृत्यु हाथ जोड़ करके सामने खड़ी होती है। मृत्यु मूर्धन पदम दत्वा आरोहात भूतम गृहम। वो ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख करके फिर भगवत धाम को गए थे। मृत्यु हमको घसीट करके नहीं ले जाती है, मृत्यु भी हमारा स्वागत करती है। तो ये भागवत आप हम सबको यहाँ से जाना सिखाती है। हम कैसे यहाँ से जाए, ऐसा ये दिव्य ग्रंथ 7 दिनों तक हम यहाँ पर बैठ करके श्रवण करेंगे। भागवत का महात्म्य का पहला श्लोक है, मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ आप सब लोग भी बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया है कि भगवान कौन है। जिनकी आप कथा यहाँ 7 दिन तक सुनेंगे, वो भगवान कौन है। सत, चित और आनंद, 3 शब्द यहाँ पर कहे गए हैं भगवान के लिए। भगवान सत है। सत का क्या मतलब है? हमेशा है, शाश्वत है भगवान। ये संसार शाश्वत नहीं है, और इसी संसार से ये हमें शरीर भी मिला है। इस शरीर को ही आप देख लो, जन्म के पहले नहीं था और मृत्यु के बाद ये नहीं रहेगा, लेकिन परमात्मा हमेशा, नानक जी ने कहा था, आदि सत, जुगादि सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। वो परमात्मा पहले भी थे, आज भी, आज तो हमेशा रहता है, वो सत है। तो जिन कृष्ण की हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, वो कृष्ण शाश्वत है। और दूसरा है, वो कृष्ण चिद है, चिद का मतलब चैतन्य है। और तीसरा है, वो कृष्ण आनंद स्वरूप है। आप हम सब लोग आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वास्तव में आनंद मिलता कहाँ? आनंद किसको कहते हैं? आप सब लोग क्या समझते हैं? साधारण लोग ये समझते हैं कि हम ये इकट्ठा कर लेंगे, हम ये इकट्ठा कर लेंगे, हम ये इकट्ठा कर लेंगे, और उसके बाद हमें आनंद मिल जाएगा, जीवन हमारा आनंदपूर्ण हो जाएगा। लेकिन हम सावधान हो, इसका नाम आनंद नहीं है। आनंद इसके परे की स्थिति का नाम है, जहां न सुख है, जहां न दुख है। सुख और दुख के जब हम पार होते हैं, तब हम आनंद में रहते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है।
इसलिए हमारे संत उस परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, न जहाँ दुख है, न जहाँ क्लेश है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहां परमात्मा। आप सब लोग भी उस आनंद को पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आना कुछ तो बोलिए। सब लोग नहीं बोल रहे। आप लोग की आवाज यहां तक आनी तो चाहिए। क्या ये स्पीकर की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? ऐसा कोई है जिसके पास नहीं पहुंच रही हो? पहुंच रही है ना? आप हम सब लोग आनंद पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन वास्तव में आनंद मिलता है क्या? सोचते हैं कि ये हो जाए तो आनंद आएगा, वो चीज आ गई, 2-4 दिन मन प्रसन्न रहता है, फिर एक नई चीज प्रारंभ हो जाती है। अब नहीं, ये नहीं। क्या करें? नाचें? आप देखना सब बैठे एक छोटा सा उदाहरण। कहीं जाके सब पहले शायद जिसके पास साइकिल नहीं रही हो, सोचता है कि साइकिल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। साइकिल आ गई, अब काय की मांग रहती है, मोटरसाइकिल हो जाए, वो हो गया नहीं, आगे फिर और चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी में फिर और अच्छी गाड़ी चाहिए, और अच्छी गाड़ी, फिर कई गाड़ी चाहिए, फिर कई भवन चाहिए। ये जीवन की यात्रा हमेशा आनंद की वो स्थिति है जहां पर पहुंचने के बाद फिर किसी की आवश्यकता नहीं होती है। उस स्थिति का नाम आनंद है और उसी का नाम परमात्मा है। ये कथाएं आपको परमात्मा से जोड़ती हैं, जहां वास्तव में आनंद है। हमारे संतों ने कहा है, सही में निकाल देंगे। चिंतकों ने कहा है, दर्पण में मुख और संसार में सुख। दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, ये कर ले तो सुख हो जाए, लेकिन यहाँ वास्तव में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? परमात्मा की तरफ। एक छोटी सी पंक्ति किसी ने बहुत अच्छी लिखी है, आप लोग सुनना और थोड़ा समझना। प्रेम फूलों से करोगे तो सिर्फ महक जाओगे। प्रेम फूलों से करोगे तो सिर्फ महक जाओगे। प्रेम मदिरा से करोगे तो सिर्फ बहक जाओगे। प्रेम फूलों से करोगे तो सिर्फ महक जाओगे। प्रेम मदिरा से करोगे तो सिर्फ बहक जाओगे। प्रेम पैसों से करोगे तो सिर्फ अमीर हो पाओगे, पर प्रेम मेरे गोविंद से करोगे तो उनकी चरणों में जगह पाओगे और फिर 84 के चक्कर से बच जाओगे। सच्चिदानंद रूप वो परम तत्व, परम आनंददायक तत्व है, और आप हम सब उसी आनंद की यात्रा के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमारे उपनिषद कहते हैं 2 तरह के आनंद होते हैं, एक विषयानंद होता है, एक ब्रह्मानंद होता है। दोनों में अंतर ये है, विषयानंद थोड़ी देर के लिए आपको प्रसन्न करता है, लेकिन वो ब्रह्मानंद आपको हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न करता है, हमेशा हमेशा के लिए। वहां पर ना कोई यात्रा है, वहां कोई न कोई जाना है, न कहीं आना है। जिस तरह से नदियां बहती रहती हैं, जब तक समुद्र नहीं मिलता है तब तक उनमें बहाव है, तब तक उनमें वेग है, लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में गिरती है सब कुछ शांत हो जाता है, उसका चलना बंद हो जाता है, उसका बहकना सब कुछ बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह से उस परमात्मा रूपी सागर में आप हम सब जब मिल जाते हैं तो वहां सब कुछ समाप्त, परमानंद की स्थिति है। तो उस परमानंद की स्थिति में ले जाने का नाम ये भागवत है, उस परमानंद की स्थिति में ले जाने का नाम भी ये कथा है। आप उस परमानंद की तरफ चलें, ये हमारे शास्त्र है। आज के व्यक्ति की एकमेव यात्रा पैसे के लिए है। वो जो कुछ भी करता है केवल पैसे के लिए करता है। लेकिन थोड़ा कल्पना करना, थोड़ा विचार करना,
उस पैसे ने आपको दिया क्या है। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है पंचदशी, पंचदशीकार ने लिखा है, अर्थानाम अर्जने क्लेश तथैव परिपालने। मतलब ये है कि पैसा कमाने में भी क्लेश है, उसी तरह से उसकी रक्षा करने में भी क्लेश है, नाश हो जाने पर भी दुख है, व्यय हो जाने पर भी दुख है। अतः ऐसे दुख रूप धन को धिक्कार है, ऐसे हमारे संतों ने कहा। जिस पैसे के लिए आज प्रत्येक व्यक्ति की चेष्टा है, उस पैसे ने आपको दिया क्या है, थोड़ा विचार करना है इसको। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने तो यहां तक कहा था, अर्थम अनर्थम भावम नित्यम नास्ति तथा सुख लेसा सत्यम। पैसा है, ठीक है, पैसा पैसे के लिए ठीक है, लेकिन वो पैसा आपको आनंदित करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एकमात्र यदि परमात्मा के चरणों में हम पहुंचते हैं, यहाँ सिवाय आनंद के तो मीराबाई का बहुत प्रसिद्ध भजन है। मीराबाई ने पूछा था, मीराबाई तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है? तो मीराबाई ने गाया था, सबसे बड़ा धन कौन सा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। इस भवसागर से जिस तरह से गंगा जी है, गंगा जी को पार करने के लिए आपको नाव की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से ये संसार भी एक भव सागर है, इसको पार करने के लिए एक नौका की जरूरत पड़ेगी, और उस नौका का नाम है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वही आपको यहाँ से पार लेकर के जाते हैं। तो यहाँ इस भागवत से हमें वो नौका मिलती है, ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, वैराग्य मिलता है। भागवत कितना महत्वपूर्ण है, इसको बताने के लिए यहाँ पर एक धुंधकारी का चरित्र भी है। जिस धुंधकारी ने जीवन भर पाप किए और अंत समय में मरने के बाद प्रेत बना वो, और उस प्रेत के निमित्त भी उसके भाई गोकर्ण ने भागवत की कथा की, और वो प्रेत योनि में गया, धुंधकारी में मुक्त हुआ है। तुम्हारे संतों ने कहा है कि जीवित व्यक्ति यदि भागवत को श्रवण करे तो क्या वो मुक्त नहीं हो सकता है? निश्चय ही वो भी मुक्त हो सकता है। तो 7 दिन तक हम लोग यहाँ पर बैठ करके श्रवण करेंगे, अनुष्ठान पूर्वक इसको श्रवण करेंगे, थोड़ा कुछ नियमों का पालन करते हुए इसको श्रवण करेंगे, तुम्हारे जीवन में वही परमानंद की प्राप्ति होगी। आइए 2 क्षण में आप सब लोगों को वृंदावन की ओर लेकर के चलूं। वृंदावन से ये भागवत आई है, और वृंदावन के कृष्ण का ही इसमें चरित्र है। आइए शरीर से यहाँ पर बैठते हुए, शरीर से हम लोग प्रयागराज में बैठेंगे, लेकिन मन से चलते हैं उस वृंदावन में, दिव्य वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करें मन से, और उसके बाद फिर कथा का यहाँ पर विराम लेंगे, आरती होगी। लेकिन उसके पूर्व आइए सब मिलकर के चलते हैं वृंदावन। वृंदावन बिहारी लाल की
गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे नमामि नमामि शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभौम शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे शाद्यः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्णसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीमन्तिकाम्बकुलशङ्खकृपाटिलाजी पुन्नागजाति करवीर रसालि पुष्पै बिल्वत्रिवाल तुलसी दल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वरने प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वीर बजरंग बली की, गंगा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर
करके अपने गृह मंदिर को प्रस्थान करेंगे। कल समय का ध्यान रखते हुए ठीक 3:30 बजे उपस्थित होंगे और भी भक्तों को सूचित करेंगे। पावन कार्तिक का महीना और संत महापुरुषों के मुखारबिंद से कथा का लाभ हम सभी को प्राप्त होगा। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा भक्तों को सूचित करते हुए इस कथा से जोड़ करके पुण्य अर्जित करेंगे। सभी प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे और हम सभी हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान प्रस्थान करेंगे। आप कोई भी भक्त चरण स्पर्श करने का प्रयास न किया करें, दूर से ही नमन करते हुए गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद सभी प्राप्त करेंगे।